मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया मास्टर स्ट्रोक, उद्योगपतियों का कर दिया बल्ले बल्ले, मुफ्त में दी जाएगी करोड़ों की जमीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक से बढ़कर एक करतब दिखाने लग चुके हैं। कैबिनेट की मुहर में बड़ा फैसला इस रूप में लगा दिया गया कि उद्योगपतियों को बिहार में फ्री में यानी निःशुल्क ज़मीन मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि कैबिनेट की मुहर 26 अगस्त 2025 को लगाई गई है कुल 26 एजेंडों पर। लेकिन इन तमाम एजेंडों जो 26 एजेंडे हैं वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है बिहार में उद्योग से संबंधित। और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहा जाए या माननीय मुख्यमंत्री की या राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाए, चाहे जिस रूप में ही सही, लेकिन कैबिनेट की मुहर जो लगाई गई है उससे दो तरह की बातें सामने उभर कर आ रही है। सबसे पहले कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे रोजगार सृजित होगा, और दूसरा कि उद्योगपतियों को राहत प्रदान की जाएगी अपने उद्योग को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान करने के लिए। दोस्तों, आइए क्या कुछ कहा गया है और कौन सा फैसला लिया गया है जो उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा शानदार ही तोहफा प्रदान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। जो एजेंडों पर मुहर लगाया गया दोस्तों, इसके क्रम में सबसे पहले तो जो नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया गया है उस पर मुहर लगा दी गई है, जिसे संक्षिप्त रूप में BIPPP 2025 कहा गया है। इसके तहत दोस्तों बड़ी खबर बता दें कि 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जा सकेगी। यानी अगर यहाँ पर सरकार की स्तर से किसी प्रकार का योजना दिया जाता है तो उस योजना के तहत सब्सिडी होगी जो 40 करोड़ रुपए तक का होगा। उसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि उसमें कितना सब्सिडी दिया जाएगा। उसके बाद नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। यानी अगर नया निवेश बिहार में किया जाता है, उद्योग लगाया जाता है, तो इसमें जितना भी निवेश किया गया है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, उसकी भरपाई के लिए 14 वर्ष तक बिहार सरकार GST में राहत प्रदान करेगी। हम आपको बता देना चाहेंगे कि GST के अंतर्गत दो तरह के कर लगते हैं, एक केंद्र सरकार का होता है और दूसरा राज्य सरकार का होता है। अगर मान लिया जाता है किसी भी वस्तु पर 5% का यह टैक्स दर है तो 2.5% केंद्र सरकार को जाता है और 2.5% बिहार सरकार राज्य सरकार को जाता है। लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के उपरांत यहाँ पर राहत प्रदान की गई है कि 14 वर्ष तक SGST नहीं देना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। आइए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित भी की जा सकेगी। यानी अगर कोई बड़े व्यवसायी बिहार के रहने वाले हो या फिर बिहार से बाहर के राज्यों के व्यवसायी हो या फिर आउट ऑफ कंट्री के ही क्यों न हो, वो अगर बिहार में आकर उद्योग लगाते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। ऐसी व्यवस्था और कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। लेकिन कितना ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा ये भी सोचना जरूरी है। दोस्तों, बहुत राहत प्रदान की गई है और कम नहीं, अरबों खरबों का यहाँ पर तोहफा कहा जाए या फिर प्रोत्साहन राशि कहा जाए, ये दिया गया है। 1000 यहाँ पर गौर करेंगे दोस्तों, 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अत्यधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो भी उद्योगपति 100 करोड़ रुपए लगाकर उद्योग खड़ा करते हैं और उनके द्वारा अगर 1000 रोजगार पैदा किया जाता है तो उन्हें 10 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। ये राहत प्रदान कर दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे बड़े व्यवसायी अगर आते हैं जो 1000 से अधिक 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी होती है, उसको 25 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मुहैया करेगी बिहार सरकार।
यानी यहाँ पर दोस्तों कह दिया गया कि बड़े से बड़े व्यवसाय को राहत प्रदान कर दी गई है और फॉर्च्यून जैसे 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून कंपनी को दे दी गई है और इस तरह के 500 कंपनी होंगी जिन्हें 10 एकड़ ज़मीन निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। बिहार सरकार की ओर से यह कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है, कैबिनेट का फैसला ले लिया गया है। अब आइए दोस्तों, इसके लिए बड़ी व्यवस्था कि इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। 31 मार्च से पहले आवेदन, क्योंकि अब यह आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी बातें की गई है, आखिर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हो तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने रोजगार को बढ़ावा इसलिए दिया है कि 5 वर्षीय योजना कहा जाए 2025 से लेकर 2030 तक बिहार में 100 नौकरी हमें 1 करोड़ नौकरी हमें देनी है और रोज़गार पैदा करने के लिए ही यहाँ पर उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, राहत प्रदान की जा रही है। उनका मानना है कि बिहार के युवा बिहार में ही नौकरी करे, ये हमारी अब सोच बन गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चुनाव का वक्त ही बिहार के युवाओं पर माननीय मुख्यमंत्री की नज़र गई है। यहाँ पर उनकी नज़र गई, अच्छी बात है, देर से ही गई लेकिन ज़रूर गई है माननीय मुख्यमंत्री की। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि सिर्फ बिहार के बेरोजगार युवाओं पर सोच है, उनकी सोच तो बस बिहार विधानसभा 2025 पर भी है, जिसके तहत ही इतने बड़े कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास तो किया जा रहा, कैबिनेट का मुहर तो लगा दिया गया, लेकिन ऐसे बिहार में उद्योगपति नहीं आ सकते। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उद्योगपतियों को बिहार में लाने के लिए कैबिनेट की मोहर और प्रचार प्रसार कर देने से उद्योगपति बिहार में नहीं चले आएंगे। इसके लिए ज़रूरत होगी माननीय मुख्यमंत्री को बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क स्थापित करना होगा, उनके कार्यालय में जाकर उनके साथ विस्तृत रूप में बातचीत करनी होगी, उसके बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी, तभी जाकर बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करने को सोचेगी। अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री या कैबिनेट का मुहर लगाकर यहीं पर रख देंगे। लेकिन जब तक सीधा संपर्क माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से नहीं होता है व्यवसायियों को, तब तक व्यवसायी कदापि बिहार में अपना निवेश नहीं करेगी। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि क्या बिहार में संकट खड़ा हो सकता है उद्योगपतियों के लिए। दोस्तों, इसकी बातें मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उद्योगपतियों को निवेश करने का अपना तरीका होता है और उद्योगपति यूँ ही कोई समाचार पत्र पढ़कर या फिर विज्ञापन पढ़कर अपने करोड़ों और अरबों का निवेश नहीं कर देते हैं। उद्योगपति कोई बिहार की आम जनता नहीं जो 1 रुपए के तोहफा के लिए बिहार सरकार की घोषणाओं का इंतजार करेंगे। उनके स्तर से निवेश के लिए सीधा संवाद और साथ में बैठकर बातचीत करनी होती है। जब तक बिहार के मुख्यमंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक यह कैबिनेट का मुहर अधूरा रहेगा और उद्योगपति बिहार में नहीं आ पाएंगे और ना ही रोजगार के पद सृजित हो सकेंगे। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।